नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। यानी भोजन बदल के और शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के जीवन का हर बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। मैं इन बातों पर भरोसा करता हूँ और उसी तरीके से इलाज करता हूँ। वो तो वीडियो आप मेरा देखते रहते हैं, लेकिन मैं यात्राएं भी करता हूं और अलग अलग जगह जाता हूं और आपसे रूबरू होकर के इन जगहों की भी सैर भी आपको कराता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक चिकित्सक को सभ्यता, संस्कृति, इन सब चीज़ों से रूबरू हमेशा रहना चाहिए, नहीं तो बीमारी की नब्ज पकड़ना उसके लिए संभव नहीं होगा। तो इसी क्रम में इस बार की यात्रा पर मैं जा रहा हूँ। मैं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं साप्ताहिक यात्रा करता हूँ, और जैसे कि संडे को हर व्यक्ति को छुट्टी रहता है, तो संडे को सवेरे मैं निकल जाता हूँ और जहाँ भी जाकर के फिर एक ही सेम डे में लौट आता हूँ, या फिर एक दिन पहले सैटरडे को नाइट में निकल गया और संडे को पूरा दिन घूम करके फिर मंडे को अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप एक दिन में अच्छा खासा जगह पर घूम सकते हैं। अभी जो मैं जा रहा हूँ वो आपको, अभी आप जानते हैं कि कोरोना का लॉकडाउन है, तो आंशिक थोड़ा बहुत हर जगह जारी है। तो आप, जाहिर सी बात है, आप हर जगह जा नहीं सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस है। तो अभी बिहार में ही कोई एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और बिहार में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है जाने का। अभी मैं जा रहा हूँ, आपको बिहार के एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जा रहा हूँ, वो है रोहतास ज़िला, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला ज़िला है। और यहाँ से मैं जाऊँगा रोहतासगढ़, और रोहतासगढ़ का किला वो आपको मैं दिखाऊँगा। और रोहतासगढ़ के किले से जुड़ी बहुत सारी बातों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो धरती है सासाराम की, और उसका जो जिला हेडक्वार्टर है सासाराम, तो वहाँ पर रोहतास में आपको बहुत सारा पहाड़ भी है, और इसमें आपको बहुत सारा आपको फॉल भी है, वहाँ पर शक्तिपीठ भी है। तो मैं वो सब चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैं जा किस ढंग से रहा हूं, वो आपको मैं दिखला दूं। तो अभी मैं पटना से निकला हूं, और करीब करीब यहाँ से 210 किलोमीटर दूर है रोहतासगढ़ का किला जो है। और जिसमें वैसे तो इसका पुनर्निर्माण, और इसको बहुत सारे राजाओं के अंतर्गत अंग्रेज शासन के दौरान भी ये रहा। और लेकिन इससे भी शेरशाह का अच्छा खासा इतिहास जुड़ा हुआ है। उस सब चीज़ों को मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो कैसे कैसे जाऊँगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर जो है पटना से मैं निकला हूँ, और यहाँ से फिर नौबतपुर होते हुए ये मैं जाऊँगा आपका औरंगाबाद, दाऊद नगर होते हुए, और उसके बाद फिर जो है कि मैं आपको डेहरी होते हुए से आगे बढ़ूँगा, और सोन नदी के किनारे किनारे, और तब मैं जो है कि वहाँ पहुँचूँगा। ये आपका रोहतासगढ़ का किला, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी ढंग से ये पटना से मैं ये निकला हूँ और इस ढंग से जाऊँगा। तो करीब करीब आपको यहाँ से 5.5 घंटा का रास्ता है पटना से। तो अभी मैं निकला हूँ करीब 5:40 सवेरे, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ 11:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा, और रोहतासगढ़ का किला देखूँगा। और उसके बाद फिर वहाँ पर, या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि रास्ते में पहले तुतला भवानी वाटरफॉल मिलेगा। वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो 160 किलोमीटर ही दूर है। वो
वहाँ तक उम्मीद करता हूँ 4 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो करीब 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा तुतला भवानी वाटरफॉल, वो मैं आपको दिखाऊँगा। और रोहतास ज़िला के जंगलों और बहुत सारे पहाड़ों, झरनों, प्राकृतिक दृश्यों से आपको मैं रूबरू कराऊँगा। और वहाँ पर एक वाटरफॉल और भी है, कशिश वाटरफॉल, मैं वो दिखाऊँगा। और तब फिर रोहतासगढ़ किला जाऊँगा, क्योंकि रोहतासगढ़ का किला भारत के बहुत ही विशाल बड़े किलों में से एक है। और ये जो किला है, जैसा कि आप जानते हैं कि रोहतास जो नाम पड़ा है रोहतास शहर का, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो थे, उनके पुत्र का नाम रोहितेश्वर था, तो रोहितास था, तो इसके नाम पर रोहतास पड़ गया। और लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक एविडेंस तो नहीं मिलता है, लेकिन लोग ही मान्यता यही है कि नाम उसी से पड़ा है। और इसका बहुत अच्छा इतिहास रहा है रोहतासगढ़ के किले को हम लोग देखेंगे। उसमें शेरशाह से भी इतिहास जुड़ा है। और उसके अलावा मीर कासिम भी वहाँ कुछ दिन तक रहा था। मीर कासिम तो खैर 1700 के ईस्वी में आया था, लेकिन जब वो अंग्रेज़ों से हार गया था तो मुंगेर छोड़ के फिर वहाँ पर आ गया था। और उसके भी पहले आप देखिएगा तो जो खुर्रम था, जो जहांगीर का जो बेटा था, तो वो भी जो आगे चल के शाहजहाँ बना, कुछ दिन के लिए वहाँ भी वो रहा। तो ये आप तो उसका अच्छा खासा इतिहास जुड़ा हुआ है। और इवन कुंवर सिंह के भाई भी वहाँ रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो ये रोड जो आ रहा है एम से जो आ रहा है, वो आप उसका देख सकते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि उसका एक इतिहास रहा है। मैं वो सारा इतिहास आपसे शेयर करूँगा, सब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और अपने पुराने दिनों के गौरव में की यादों में हो जाएंगे। तो अभी तो जो है इसी ढंग से जा रहे हैं। तो और आपको बिहार में भी बहुत सारा पहाड़ है, झरना है, उस सब चीज़ों से आपको रूबरू कराऊंगा। तो एम्स साइड में एम्स है, पटना एम्स, तो अभी मैं सीधे जाऊँगा और नौबतपुर वाले रास्ते से अरवल होते हुए फिर आपको दिखाते जाऊँगा। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, अभी मैंने नौबतपुर पार किया है और अभी 180 किलोमीटर और बचा हुआ है। और रोहतासगढ़ का किला जो है 180 किलोमीटर बचा हुआ है। रोड आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और मैं सेम डे जाऊंगा, वहाँ से करके फिर आ जाऊंगा। देखिए लोग धान की रोपनी कर दिए हैं। तो और रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि धान वहाँ का मुख्य फसल है। और ये देखिए चारों तरफ, अभी तो ये पटना ज़िला ही है, लेकिन देख रहे हैं बरसात में चारों तरफ हरियाली है। तो बरसात में निकलिएगा तो आपको हर फॉल में आपको ये मिलेगा, पूरा पानी मिलेगा। तो अभी मैं आपको एक नक्शा दिखा देता हूँ कि कहाँ से कहाँ मुझे जाना है। और सेम डे भी आज लौट के वापस रात तक आ जाना है। तो ये देखिए, अभी आप देख रहे हैं ये पटना है। ये यहाँ से मैं निकला और अभी जो है नौबतपुर होते हुए, उसके बाद विक्रम होते हुए, फिर इसके बाद अरवल पहुँचूँगा। और अरवल से फिर औरंगाबाद जाऊँगा। ये रोड औरंगाबाद, अरवल से फिर औरंगाबाद जाऊँगा। और औरंगाबाद में भी घूमने का देव मंदिर वगैरह है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं औरंगाबाद से आपको इधर मुड़ जाऊंगा और मुड़ करके जो है टेहरी मानसून पहुंचूंगा। सोन नदी को क्रॉस करूंगा इस पुल से, और तब फिर यहाँ पर तिलौथ पहुंचूंगा। और यहीं पर आपको पड़ेगा, रोहतास ज़िला में पहुंच जाऊँगा, जिसका हेडक्वार्टर आपका सासाराम में है। और यहीं पर जो है कि
जाऊंगा। तिलौत के में ही आपको तुतला भवानी है, और उसी में फिर आगे बढ़िएगा तो एक और वाटरफॉल मिलेगा, कशिश वाटरफॉल, वो भी देखूंगा। और तब फिर नीचे जा कर के आपका रोहतासगढ़ का किला यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा मिलेगा। बंजारी सीमेंट आप जानते हैं, बंजारी सीमेंट बहुत फेमस है, तो वो मिलेगा आपको। और ये तो इसकी यात्रा मैं आपको करा चुका हूँ। भभुआ हमारे चैनल में जाके देख सकते, जो मैं अखौरा वगैरह सब जा चुका हूँ, और दुर्गावती डैम भी आपको दिखा चुका हूँ। तो करमचंद डैम जिसको कहते हैं, और जो पिछले बार जो मैं मिला था तो मोहनिया में रुका था। और यहाँ पर इसके बाद फिर एक बार आऊँगा, क्योंकि रोहतास में आपको ज़िला में घूमने का बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो इसलिए मैं पहले तो यहाँ 2 ही चीज़ में हमको समय लग जाएगा, क्योंकि रोहतासगढ़ का किला जो है बहुत ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर है, और इसको चढ़ने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो इसलिए इसमें समय लग जाएगा। और ये फॉल भी देखना है, तुतला भवानी। तो इसीलिए इस बार तो ज़्यादा उधर नहीं जा पाऊँगा, लेकिन अगली बार फिर आऊँगा सासाराम, कोशिश करूँगा। और उस समय यहाँ पर आपको बहुत सारा कुंड है और फॉल है छोटा छोटा, चूँकि इधर पूरा पहाड़ी इलाका है। आप इसका भी फोटो देख सकते हैं। और कैमूर भी तो इधर पहाड़ी है, इधर हम लोग गए थे, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इसका आप देखिए कि कितना पहाड़ी इलाका है, तो आप इस नक्शे से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरा इधर बिहार का जो है पहाड़ आपको दिखेगा। तो ये देखिए पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। ये है आपका रोहतास का पठार, और ये सोन नदी इधर से जा रहा है। सोन नदी जो है, आपको पता है कि सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश, और इधर से होते हुए इधर से आती है, और दानापुर के पास वो पटना गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये आपका रोहतास का पठार है। और ये आप देखिए, यहाँ पर सासाराम का मैदान है। तो और यहीं पर से आपको कोयल नदी भी निकलता है, और नीचे डाल्टनगंज हो गया, तो जो कि जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आपको दिखला चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको ये यहाँ भी पहाड़ है, औरंगाबाद में आप देख सकते हैं। ये डुमरिया उच्च भूमि और तनुआ उच्च भूमि, और ये देखिए, तो ये सब पूरा पहाड़ी इलाका है, आप देख रहे हैं इधर पूरा। और यहाँ जमुई के पहाड़ में मैं आपको जाके दिखला चुका हूँ, जैन मंदिर, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और ये जो है आप यहाँ पर भी, तो ये सब जगह मैं आपको ले जाऊँगा। और देख रहे हैं पूरा इतना इलाका पहाड़ी है। फिर उधर सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं आपको पश्चिम चंपारण में। तो ये सब जगह मैं आपको लेकर के जाऊँगा। और बिहार में घूमने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और कोरोना के चलते जो रेस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, उसके वजह से आप इंटर स्टेट तो आराम से घूम सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से घूमिए और नए नए जगहों को देखिए और उससे रूबरू हो जाइए। तो अब देखिए कितना पूरा पठारी इलाका है, और तो इसी में आपको ग्रीनरीज मिलेगा, इसी में फॉल मिलेगा। तो इसीलिए आपको इधर ज़रूर आना चाहिए। रोहतास का पठार बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और इधर आपको जो है सोन नदी अमरकंटक से निकल के आ रहा है, और इधर यहाँ गिर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको ये जो है यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आपको इधर मिलेगा। तो अभी मैं आपको सोन नदी भी दिखाऊंगा। सोन नदी में अभी अवैध खनन बहुत हो रहा है, वहाँ पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी बालू का चोरी हो रहा है। खैर वो सब तो होता ही रहेगा, लेकिन एक बार आपको बताऊंगा कि सोन नदी में जब आप जाइएगा वहाँ पर, तो सोन नदी में आपको बहुत सारा मछली मिलेगा। आप सोन नदी के किनारे मछली चावल भी खा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये जो सोन नदी है, यहीं पर मैंने आपको दिखलाया था कि रोहतास का पठार है पूरे एरिया में। तो यहीं पर जो है तिलौत के पास जो है तुतला भवानी मंदिर है, और यहीं सासाराम में भी आपको बहुत सारा शेरशाह का मकबरा मिलेगा। फिर उसके बाद ताराचंडी धाम मिलेगा, और आपको इधर आपको धुआं करके कुंड मिलेगा। तो बहुत सारा आपको इधर मिलेगा। तो एक दिन में तो नहीं संभव है,
तो यहाँ 2 दिन आपको रखना होगा, यहाँ पर सासाराम में 2 दिन रखना होगा। और जो है कि तब फिर इस साइड में पहले हम कर लेते हैं, पहले रोहतासगढ़, और इधर यहाँ से हम लोग जो है डेहरी से इधर हो जाएंगे और इधर का ही यात्रा करेंगे और फिर इसी से फिर वापस लौट करके पटना आ जाएंगे। तो यहाँ से चले थे और ये अरवल होते हुए, औरंगाबाद होते हुए, फिर डेहरी होते हुए, और तब इधर हम लोग यहाँ जाएंगे रोहतासगढ़। तो अभी तो समय लगेगा करीब 160-170 किलोमीटर बचा हुआ है, तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों अभी जो है दाऊद नगर आया हूँ औरंगाबाद ज़िला में। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा चाट मिलेगा यहाँ पर, चाट आके खा सकते हैं। लिट्टी और ये केराव से बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो है दाऊद खान के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि औरंगजेब जो थे मुग़ल साम्राज्य के शासक, उनके राज्यपाल थे दाऊद खान, जो पलामू को जीते थे। तो पलामू का राजा जो है यहाँ पर गिफ्ट दिए थे उनको, और यहीं पर दाऊद नगर में दाऊद का किला भी आपको मिलेगा। अभी मैं आपको किला भी दिखाऊंगा, तो पर नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आपको दाऊद खान का किला ले जाऊंगा। और वो दाऊद खान का किला हम लोग देखेंगे जो सोन नदी के किनारे स्थित है, और तब फिर सोन नदी क्रॉस करके डेहरी टाउन में चले जाएंगे। और वहाँ से फिर अब करीब 7 किलोमीटर है और 2 घंटा लगभग और लगेगा। पहले तुतला भवानी वाटरफॉल जाएंगे, तब फिर आगे की यात्रा करेंगे। देखते रहिए चैनल। तो मित्रों मैं जा रहा था पटना से आपको तुतला भवानी वाटरफॉल देखने के लिए, और रोहतासगढ़ जा रहा था। तो रास्ते में औरंगाबाद आया, औरंगाबाद से पहले दाऊद नगर आया। और दाऊद नगर जो है बहुत प्रसिद्ध जगह था, तो 200 साल पुराना इसका इतिहास है। तो मैं सोचा कि इस किले को मैं आपको दिखला दूँ। ये दाऊद खान का किला है मित्र, और आप देख सकते हैं ये किला जो है, ये किला इस बात की निशानदेही करता है कि औरंगजेब जब नियुक्त किए थे बिहार के सूबेदार दाऊद खान को, और उन्होंने पलामू पर चढ़ाई किया था, तो पलामू के राजा ने वो हराए थे वो। और तो फिर ये किला उनको गिफ्ट में दिया गया था पलामू के रियासत के द्वारा। और आप देख सकते हैं यही है दाऊद खान का किला। तो यहाँ पर ज़रूर आइए। देखिए मेंटेनेंस नहीं है, सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया है, आप देख सकते हैं। और ये सब पुरानी विरासत है जिसको सहेजना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ भी देख सकें कि भाई उस ज़माने में भी किस ढंग से निर्माण हुआ करता था। आप देख सकते हैं। तो 1664 ईस्वी की बात है, जबकि औरंगजेब ने उन्हें पलामू पर विजय के लिए भेजा था। तो पलामू नरेश को उन्होंने हराया था, और तब फिर जो है आपको देख सकते हैं ये कितना भव्य जो है बना हुआ है, इसमें देखिए। लेकिन मेंटेनेंस नहीं है अभी। तो ये 17वीं शताब्दी का ये आपको एक किला दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दाऊद खान का किला है, और ये दाऊद नगर शहर जो औरंगाबाद में पड़ता है, ये वहाँ का दृश्य है आपको। और ये अच्छा खासा एरिया में अहाता में बना हुआ है किला, ये आप देख सकते हैं। यही है दाऊद खान का किला। और 1664 में चढ़ाई किए थे पलामू पर, और जब उनको विजय मिला था तो फिर गिफ्ट के रूप में ये मिला था उनको, और यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा किला बनाया था, और यहीं से उन्होंने लोकल शासन को देखा था। आप देखिए अच्छा खासा ये है। और औरंगाबाद अगर ज़िला में आप आइएगा तो आपको और भी पर्यटक स्थल मिलेगा यहाँ पर, जैसे देव मिलेगा आपको, देव का सूर्य मंदिर, तो वहाँ भी जा सकते हैं आप यहाँ पर आकर के। वही है कि ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं बिल्कुल, जिसको कम से कम सहेज के रखना चाहिए था। यहाँ पार्क बन जाता, लोग आते, तो लेकिन कुछ ध्यान नहीं है। देख सकते हैं दीवारें बिल्कुल डिलेपिटेटेड हो गई हैं। तो
मुझे लगा कि इसे देख लेना चाहिए। और यहाँ से चूँकि मैं तो यही देखने जा रहा हूँ, इसके बाद रोहतासगढ़ का किला जाऊँगा तो आपको दिखलाऊँगा कि किस ढंग से सासाराम में पैदा हुआ एक अफ़गानी पठान ने 5 साल तक पूरे भारत पर शासन किया था, 1540 से 1545 तक, और कैसे उसने हुमायूं को भी हरा दिया था। ये सब हम लोग आपको दिखाएंगे। तो इसी बीच में मैं इधर से गुजरा तो लगा कि ये दाऊद खान का जो है कि किला भी आपको दिखा दूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब पश्चिम बंगाल गया हूँ पुरुलिया में, तो इसी ढंग का डिलिमिटेड स्ट्रक्चर था, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ मेंटेन करके रखा है। मेंटेन करने से टूरिज़्म को डेवलपमेंट मिलता, लोग आते और यहाँ पर बनाया जा सकता था कुछ रिसोर्ट वगैरह, वो सब ध्यान नहीं है। सोन नदी के को भी यूज किया सकता था टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, क्योंकि बगल में सोन नदी बहती है। और आप तो जानते हैं कि सोन नदी पर जो है सबसे पहला पुल बना था 1900 ईस्वी से भी पहले, जो कोइलवर पर पुल बना हुआ है। और सोन नदी जो है आपको मगध क्षेत्र और भोजपुर क्षेत्र को डिवाइड करता है। और सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है तो उसी के किनारे ये बसा हुआ है, और उसी अमरकंटक से आपको नर्मदा नदी भी निकलती है, जो कि गुजरात में चली जाती है। और तो लेकिन इधर से और 700 करीब 80 किलोमीटर लंबी नदी है, और बहुत चौड़ी नदी है, बहुत जगह तो उसका 3 मील तक चौड़ाई भी है। तो यही आपने देखा, ये जो आपने ये दाऊद खान का किला है, तो 1764 ईस्वी में बना हुआ। और ये देखिए कितना अच्छा इसका बना, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, इसलिए जो है ये बेसिकली उपेक्षा का शिकार आप कर सकते हैं, बहुत ही उपेक्षित है। तो ये देख करके कम से कम लोगों में ये भावना जगे कि हमको अपने विरासत को संभालना है। बिहार में खासकर केवल राजगीर सर्किट पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जगहों के पर्यटक स्थलों के बारे में लोगों को उतना जागरूक नहीं किया जाता, कुछ और भी जागरूक करने की आवश्यकता है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे अब आगे की यात्रा पर आपको ले चलता हूँ। यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर और दूर है वो जो मैं जाऊँगा आपको लेकर के फॉल, जो वाटरफॉल जाऊँगा, और तब फिर देखते हैं कितने रहिए चैनल। तो मित्रों, हम लोग दाऊद खान का किला देखने के बाद अब चल दिए हैं तुतला भवानी की ओर, और तुतला भवानी वाटरफॉल तिलौत के पास है, जो कि आपको रोहतास जिला में पड़ता है। और ये एक नया रास्ता बना है इधर, 2019 में इधर शुरू हुआ है। ये पुल बनाया गया है नया सोन नदी पर, और इससे बहुत ही घट गया है दूरी जो है। और अभी आप देखिए कि ये पुल है कहाँ पर, तो ये पुल जोड़ता है दाऊद नगर को नासरीगंज से। और आपको हमने बताया कि सोन नदी है, तो इधर मगध का क्षेत्र है और इधर भोजपुर का क्षेत्र है। तो सोन नदी जो है उसको ये करता है, सेपरेट करता है। आप देखिए यही पुल जो सोन नदी पर बना हुआ पुल जो है आपको दिखेगा, करीब 2 किलोमीटर लंबा पुल है ये। तो और वो तो आप जानते हैं कि कोइलवर पर जो पुल बना है, जो आरा और पटना को के बीच में है, तो कोइलवर का पुल तो वो 1900 ईस्वी से भी पहले का है, 1860 ईस्वी के आसपास का है। लेकिन ये तो अभी हाल में बना है, 2019 में बना हुआ है पुल है, तो आप देख रहे हैं। तो इससे दूरी घट गया, क्योंकि देखिए अगर हमको ये जो आप देख रहे हैं, हम पटना से चले थे और अभी यहाँ पहुँचे हैं औरंगाबाद, और औरंगाबाद में आपको दाऊद नगर यहाँ पर दिख रहा है, दाऊद नगर। और ये इसको ये पुल जो है नासरीगंज से जोड़ देता है। अब नासरीगंज उधर चले जाएंगे, रोहतास जिला में पहुँच गए। नासरीगंज रोहतास जिला में पड़ेगा, और जिसका कि हेडक्वार्टर सासाराम है। अब यहाँ से हम लोग इधर जाते जाते यहाँ तिलौत के पास जो है, डेहरी से आगे बढ़ेंगे, तिलौत के पास ये मिलेगा वो, ये जो है कि वाटरफॉल जो तुतला भवानी। और फिर यह देखने के बाद फिर एक कशिश वाटरफॉल है, यहाँ देखेंगे, और तब फिर यहाँ पर रोहतासगढ़ का किला देख लेंगे। तो इस जर्नी में हम लोग यही सब कवर करेंगे। और इधर जो है अभी फ़िलहाल सासाराम उधर एरिया अभी नहीं जाएंगे, वो अगली जर्नी में आपको दिखाएंगे।
यही है आपको सोन नदी पर बना हुआ पुल। और जैसा कि हमने बताया कि सोन नदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये जो नदी है ये अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से दो नदी निकलती है। एक नदी निकलती है नर्मदा, तो नर्मदा चली जाती है उल्टा दिशा में, वो भारत के पश्चिम की ओर दिशा में चली जाती है, और पश्चिम दिशा में जाके उधर गिरती है अरब सागर में। और जबकि ये जो नदी है, ये सोन नदी जो है वो भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन वो जो है चली जाती है पूरब की ओर होकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और थोड़ा कुछ पोर्शन यूपी, झारखंड और ये होते हुए तब फिर जो है कि ये बिहार में आती है, और बिहार में दानापुर के पास ये जो नदी जो है वो मिल जाती है आपको। ये जो है कि आप देख रहे हैं दानापुर के पास मिल जाती है गंगा नदी। ये देखिए सोन नदी का भयंकर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब इसके किनारे किनारे जो है आगे डिहरी ऑन सोन टॉन भी है, उस पर भी पुल पहले ही बना हुआ है, लेकिन ये तो नया पुल बना है सोन नदी पर। हम लोगों ने अभी सोन नदी को क्रॉस किया है। आप देखिए बहुत ही उर्वरक ज़मीन है, पूरा का पूरा जो है आप देख रहे हैं पूरा खेती हो रहा है चावल का। इसलिए रोहतास जिला को चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती ज़बरदस्त होती है। अभी देख रहे सब लोग जो है कि रोपनी में व्यस्त हैं, सारे किसान बंधु जो हैं वो रोपनी में व्यस्त हैं, तो रोप रहे हैं अच्छे से। पानी पूरा भरा हुआ है हर एक खेत में, तो बारिश हुआ है इधर। और मानसून, इसलिए मानसून तो अच्छा रहा, लेकिन नहरों भी कभी जाल फैला हुआ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ही एक इंद्रावती बराज भी बनाया गया था आपका, अभी भी बनाया हुआ है वो, जो है कि अच्छा खासा बड़ा बराज है। फरक्का बराज के बाद वो सबसे बड़ा बराज है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस ढंग से धान की खेती हो रही है। आप देखिए धान का कटोरा रोहतास जिला में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। हम लोग जो है इधर पहले थे औरंगाबाद जिला में बिहार के, अब हम लोग नासरीगंज एरिया आएगा, रोहतास जिला में प्रवेश कर गए। तो ये रोहतास जिला का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी रोहतास जिला में चूँकि तो यही रोहतास जिला में जो है कि आपको ये आपको मिलेगा, जिसका हेडक्वार्टर सासाराम है, और हम लोग अभी नासरीगंज में हैं। तो अगर हम लोग को सासाराम जाना रहता तो हम लोग तो इधर से जाते, नोखा वगैरह ये सब जो होते हुए, लेकिन चूँकि हमको अभी तिलौत जाना है और हमको यहाँ पर वाटरफॉल देखना है, इसीलिए अभी हम तिलौत जाएंगे। वाटरफॉल आपको दिखलाएंगे, ये तुतला भवानी, और उसके बाद कशिश वाटरफॉल दिखलाएंगे, और तब फिर रोहतासगढ़ का किला हम लोग देखेंगे। और देखिए ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है ना, चूँकि जो रोहतासगढ़ किला जो है तो बिल्कुल इसके बाद झारखंड शुरू हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं यही सोन नदी से उत्तर कोयल नदी भी आके मिल रहा है इसमें। तो यही सोन नदी जाके गंगा में जाके मिल जा रहा है। तो यही है। और हम लोग कैमूर भभुआ की यात्रा आपको करा चुके हैं, वो आप देख चुके हैं। दुर्गावती डैम आपको दिखाए थे, तो वो हम लोग सब आपको दिखा चुके हैं। और मोहनिया में हम लोग रुके थे, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग ये नासरीगंज पहुंच गए हैं, और नासरीगंज पहुंचने वाले हैं, और उसके रोहतास ज़िला में पहुंच गए हैं। फिर यहाँ से आपको तिलौत होते हुए दिखलाते हुए जाएंगे। तो अभी देख लीजिए कितना अच्छा से धान का रोपनी हो रहा है। तो केवल मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल जो है मंजिल ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि रास्ता भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। और रास्ता का एंजॉय कीजिए। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। 2019 ईस्वी में ही ये पुल तैयार हुआ है। सोचिए अगर हम लोग यहाँ, अगर किसी को आदमी को अगर यहाँ से जाना है इधर बक्सर, तो अगर वो उसको इधर जाके मुड़ना पड़ता, तो अब यहीं पर हम लोग मुड़ गए। तो अब यहाँ से लेफ्ट जाना है, तो देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग नासरीगंज से गुजर रहे हैं। आप देखिए सोन नदी के किनारे किनारे हम लोग हैं। सामने में आपको सोन नदी दिख रहा है, और सोन नदी के हम लोग एकदम किनारे किनारे चल रहे हैं। और इस साइड में आपको बहुत सारा होटल मिलेगा, जहाँ पर आप मछली चावल आपको बहुत एक रेट मिलेगा, क्योंकि बगल में सोन नदी है। तो सोन नदी से मछली लेकर के सीधे तुरंत बना के देगा आपको। तो इस एरिया में यदि आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जो है आप मछली चावल का आनंद ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा होटल आपको दिख रहा है। तो
ये सब आपको मिलेगा। और बगल में बहुत उपजाऊ ज़मीन, देखिए सब लोग खेती कर रहे हैं। चावल का कटोरा रोहतास देखिए, और रोहतास जिला में हम लोग हैं। नासरीगंज एरिया है और सोन नदी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग यही चल रहे हैं। ये सोन नदी है और सोन नदी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। और इसी में चलते चलते यहाँ पर तुतला भवानी ये वाटरफॉल मिलेगा हम लोग को, पीछे डेहरी टाउन मिलेगा। और तब फिर जो है हम लोग तुतला भवानी जाएंगे, यहाँ वाटरफॉल दिखाएंगे। तो यही आपको देखिए सोन नदी के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं, नासरीगंज से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितना मनोहारी दृश्य है। पूरा ग्रीनरीज बरसात के समय में कितना अच्छा हो जाता है। तो केवल मंजिल नहीं, रास्तों का भी मजा लीजिए और इस ढंग से निकलिए और प्रकृति के बीच में जाइए और नैसर्गिक आनंद का लाभ उठाइए और विशेष में तरोताज़ा होकर के फिर आगे का काम कीजिए। यही देखते रहिए चिंता। तो मित्रों, हम लोग डेहरी ऑन सोन टाउन पहुंच गए हैं। डालमिया नगर भी इसको कहते हैं। ये बिहार की औद्योगिक राजधानी हुआ करती थी किसी ज़माने में। यहाँ पर शुगर का फैक्ट्री था, यहाँ पर सीमेंट का डालमिया नगर का फैक्ट्री था, बंजारी सीमेंट अभी भी है। और चीनी का बहुत सारा मिल था। यहाँ पर लोग नैरो गेज लाइन चलता था जो कि डेहरी से रोहतासगढ़ तक जाता था, पिपरिया तक। तो वो सब था यहाँ का। और ये बहुत पहले से, क्योंकि ये मेन जीटी रोड में पड़ता था, तो इसीलिए मेन, चूँकि आप जानते हैं कि जीटी रोड चंद्रगुप्त के ज़माने से बना हुआ है, 300 ईस्वी ईसा पूर्व से बना हुआ है। बहुत पुराना रास्ता था ये। तो इसीलिए इधर, और सोन नदी भी है, तो जाहिर सी बात है आपको उपजाऊ ज़मीन है, सब कुछ कच्चा माल मिल जाता था। तो ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। डेहरी ऑन सोन जो शहर है, तो उसी शहर से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा बराज बना हुआ है जो 1873 का बना हुआ है। इंदिरापुरी बराज, जो कि वर्ल्ड का चौथा बराज है, सबसे लंबा में देखिएगा तो और भारत में जो है इससे बड़ा केवल एक ही है, वो फरक्का बराज है। तो अब लगा कि जब इतनी दूर आ गए हैं, और यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। देखिए हम लोग जा रहे हैं इधर डेहरी टाउन में है और बगल में सोन नदी है। अभी जीटी रोड मिला था। ये जो रोड आपको दिख रहा है, ये जीटी रोड था। तो जीटी रोड को हम लोग क्रॉस किए यहाँ पर, और तब फिर इधर की ओर जा रहे हैं। और आगे जा कर के फिर ये सोन नदी के किनारे ही हमको बराज मिलेगा। तो बराज हम लोग देखेंगे। और जो 1873 का बना हुआ है, इंदिरापुरी डैम जिसको कहते हैं। तो हम आपको कैमूर जिला में ले गए थे, तो वहाँ पर दुर्गावती डैम दिखलाए थे। अब ये इंदिरापुरी डैम हम लोग देखेंगे। और इंदिरापुरी डैम देखने के बाद तब फिर हम लोग तुतला भवानी जाएंगे। और यहाँ से तुतला भवानी ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर के आसपास है और घंटा लगेगा। तो लगा कि चूँकि समय है हमारे पास, तो और इतना दूर आ गए हैं, तो क्यों नहीं इसको देख लिया जाए। तो इसलिए अभी आपको लिए चलते हैं इंदिरापुरी बराज में दिखाने के लिए, जो 1873 इसमें बना हुआ है। और जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये डेहरी ऑन सोन, जब भी इधर आप घूमने आइए तो आप डेहरी ऑन सोन में भी रुक सकते हैं। यहाँ पर एक से एक अच्छा होटल मिलेगा आपको। और तो यहाँ पर आप हेड क्वार्टर रखिए और यहाँ से कहीं जाइए। या दूसरा उपाय है कि सासाराम शहर भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा होटल मिलेगा आपको, तो वहाँ भी आप आके रुक करके बाकी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टोटल आपको सासाराम, रोहतास घूमने में, और बगल में कैमूर है, ये सब अगर आप 2 से 3 दिन आराम से आप इस एरिया में बिता सकते हैं। बहुत एक से एक चीज़ मिलेगा आपको घूमने का, देखने का। और तो इधर ज़रूर आइए। और हम लोग बिहार में बहुत कुछ है घूमने का, जब आप निकलिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। तो यही हम लोग डेहरी ऑन सोन टाउन से गुजर रहे हैं। और अभी जो है करीब 10 किलोमीटर दूर है हमारा वो इंदिरापुरी बराज, करीब 9:15 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखते रहिए चैनल। मित्रों, हम लोग इंद्रपुरी बराज पहुँचने वाले हैं, जो बिहार का तो सबसे बड़ा बराज है ही, लेकिन ये वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा बराज है पूरे वर्ल्ड का। तो आप सोचिए। और
पूरे वर्ल्ड का जो ये पूरे वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा बराज है, और लेकिन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बराज जो है फरक्का बराज है। तो फरक्का बराज की लंबाई है 2240 मीटर के आसपास, जबकि इसका लंबाई है 1407 मीटर, यानी कि 1.4 किलोमीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं। तो और ये जॉन हॉल्टन ने कहा था, जो वेटरन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, 1949 में उन्होंने कहा था कि सोन कैनाल सिस्टम इज़ द इजली एंड लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन द बिहार, और 209 मील का मेन कैनाल है, और 400 मीटर के बाद राइट मुड़ना है, और 209 मील लंबा मेन कैनाल है, और उससे जो है 149 ब्रांच कैनाल निकलता है, और 1235 उसका डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलता है। अब सोचिए कितना बड़ा ये होगा। तो आप देख सकते हैं। अभी हम आपको इसका विहंगम नज़ारा दिखाएंगे, और ये सिंचाई के पर्पज़ के लिए किया गया था। ये डेहरी ऑन सोन को बालू कैपिटल भी कहते हैं, ये बालू कैपिटल भी है बिहार का। तो अब मैं आपको इसका दिखलाऊंगा, देखते रहिए चैनल। हम लोग पहुँच गए बराज। तो मित्रों आप देख सकते हैं, ये मेन बांध उधर है, उधर देखिए मेन बांध है, और जो है कि मेन बांध के से मेन बांध उधर है, और यहाँ पर पानी जमा है, और इस साइड से कैनाल निकाल दिया गया। ये देखिए साइड से इधर कैनाल निकाल दिया गया है, और मेन बांध जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे इधर है, मेन डैम उधर है, और वहीं से कैनाल निकाल दिया गया। ऐसा 100 से भी ज़्यादा कैनाल यहाँ निकला हुआ है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो गई है। और ये जो है सिंचाई के काम में आता है, ये जो पानी जो निकला है सिंचाई के काम में आएगा। तो मैं अभी सोन नहर से आपको ये दृश्य दिखला रहा हूँ, इंद्रापुरी डैम डेहरी ऑन सोन पर जो बना हुआ है, यहीं से मैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई खास ऑप्शन टूरिस्ट के लिए नहीं है। तो मेन डैम आपको दिख रहा होगा, और ये सब साइड से कैनाल निकाल दिया गया, उसका गेट है। तो मैं आपको इधर का दृश्य दिखाया था, और इधर का भी दृश्य आपने देखा। यही है यहाँ पर नियंत्रण कक्ष बना हुआ है, तो ये सोन नदी पर बना हुआ 1965 ईस्वी में इसका अनावरण हुआ था। गुलजारी नाथ नंदा आए थे, गृह मंत्री, जो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे, भी आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सोन नदी पर बना हुआ है पुल है, सोन नदी पर बना हुआ बराज है, और ये दुनिया का चौथा सबसे लंबा बराज है। तो आप देख सकते हैं। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन पर्यटकों के लिए कोई खास सुविधा यहाँ पर नहीं दिया गया है। यही गड़बड़ी है। आप देख सकते हैं इधर पहाड़ भी आपको दिख रहा है, पूरा डेहरी ऑन सोन फ्रंट में आपको पहाड़ भी मिलेगा, और यहाँ पर ये बना हुआ है। अभी हम आपको लेके चलेंगे वाटरफॉल। Your destination is on the right. और वाटरफॉल लेके चलेंगे, और वहाँ पर निकला पानी, वो भी आपको दिखाएंगे। हल्का थोड़ा सा पार्क बनाया गया है, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई टूरिस्ट नहीं है। किसी प्रकार का जब भी चाहता तो इसमें रिसॉर्ट बना देता था, रिसॉर्ट बन जाता, लोग रहता वहाँ पर, कुछ स्नैक्स वगैरह का खोल सकता था। अभी कुछ ये सब नहीं है। तो यही है, आपको मैं सोन बराज दिखला रहा हूँ। तो इधर ज़रूर आइए, आप अपना खाना लेके आ सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, यहाँ पर बैठ करके खा सकते हैं। तो यही सब है जो है सोन बराज, सोन नदी पर बना हुआ जो बराज है। और यहाँ पर ये देखिए एक वट वृक्ष है, वहाँ पर भगवान की मूर्ति लगी हुई है, और इधर से भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा बराज, आप देखिए। तो ये देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं। तो इधर ज़रूर आइए, सोन बराज यानी इंद्रपुरी बराज जिसको कहते हैं। तो देखते रहिए चैनल। ये सोन बराज मैं आपको दिखला रहा हूँ, देख सकते हैं, कितना मनोहारी दृश्य है इसका।
तो इधर ज़रूर आइए। तो मित्रों, अभी मैं आया हुआ हूँ, यही सोन नदी पर बना हुआ इंद्रपुरी बराज है ये, और ये पूरे संसार का चौथा सबसे बड़ा बराज है। 1.4 किलोमीटर लंबा है ये, और ये फरक्का बराज से छोटा है। फरक्का 2270 मीटर लंबा है। और आप देख सकते हैं कि किस ढंग से लोग नौका विहार कर रहे हैं। ये सोन नदी का पर बांध बनाया गया है, और आप देखिए कि पानी जो है वहाँ पर देखिए रोका गया है, और इस ढंग से जो है ये आप देख सकते हैं कितना आवाज़ हो रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यही है आपका सोन नदी का बराज। अभी मैं पिछला वीडियो में आपको कोसी बराज दिखाने के लिए गया था, लेकिन कोसी बराज नेपाल में पड़ता है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया था क्योंकि नेपाल जाने का परमिशन नहीं था। लेकिन ये अपना बिहार में है। आप देख सकते हैं सोन नदी पर बना हुआ सोन बराज, तो कितना भी आपको मनोहारी दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है 1964 ईस्वी में, जो 67 ईस्वी में, 64 से 67 ईस्वी में बन के तैयार हुआ। 1960 में निर्माण शुरू हुआ था। आप देखिए, और ये बराज है। यहाँ पर ज़रूर आइए और इन लम्हों में खो जाइए और देखिए कि बिहार में क्या क्या है। आप देख सकते हैं ये टोटल 1.4 किलोमीटर गुलजारी लाल नंदा देख सकते हैं। सोन बराज का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे, के कर कमलों के कब हुआ था? 21 नवंबर 1965 ईस्वी में ये हुआ था। ये आप देख सकते हैं। और सोन बराज यही है, देखिए कितना लंबा है, और 1.4 किलोमीटर लंबा है ये सोन बराज। मैं आपको फरक्का भी दिखाऊंगा, फरक्का बराज की भी यात्रा कराऊंगा आपको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ और आपको भी साथ में यात्रा कराऊँ। क्योंकि मित्रों, मेरा मानना है कि सप्ताह में एक दिन सबको छुट्टी रहता है। आप घर से निकलिए और एक दिन जो है पूरा घूमिए, एक्सप्लोर कीजिए दुनिया को। कोई जरूरी नहीं कि विदेश जाके ही घूमिए, आप अपने नियर जगह पर भी जाइएगा तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। भारत में लगभग आपको हर चीज़ मिलेगा। यहाँ पर एक से एक डैम मिलेगा, एक से एक नदी मिलेगा, एक से एक समुद्र मिलेगा, एक से एक समुद्र तट मिलेगा, और पहाड़ मिलेगा, झरना मिलेगा। मैं सब आपको दिखाऊंगा। और बिहार में अच्छा खासा जल संसाधन है, अच्छा खासा यहाँ पहाड़ है, पठार है, अच्छा खासा धार्मिक स्थल है। तो बिहार को लोग जानता नहीं, और सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, क्योंकि बिहार एक्चुअली बहुत पिछड़ा राज्य था। और अभी सरकार ने प्रयास किया है, सड़कों का जाल बुना है। तो सड़कें तो बहुत आपको मिलेंगी, सड़कें तो हर जगह आपको एक से एक मिलेंगी। वो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त लगता है। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ अचीव करेंगे। देखिए कितना लंबा है, जैसा कि हमने बताया कि 208 मील जो है कि इसका लंबा बनाया गया था, कैनाल जो है बनाया गया था। ये देखिए रोका गया है इसको, और ये जो है कि रोक करके ये वही जो है आपको इधर घाट वाट भी बनाया गया है, इधर नौका विहार। तो यही डेवलपमेंट नहीं है मित्रों, जैसे नौका विहार हो सकता था, वो नौका विहार वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए, तो ये सब चीज़ है। और यहाँ आवाज़ सुन रहे होंगे आप, ये जो शोर है, ये देखिए क्या पानी का शोर है। तो यही बराज बनाया गया है, और इससे पनबिजली भी बनता है। ये पनबिजली परियोजना भी यहाँ पर है। इधर आपको दिखलाए थे हम लोग पनबिजली परियोजना। गुलजारी नंदा ने 1965 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया था। देखिए कितना मनोहारी दृश्य। और ये बिहार के आपका डेहरी ऑन सोन से करीब 10-12 किलोमीटर दूर में आपको मिलेगा। जब भी आप आते हैं तो डेहरी आते हैं तो बीच में 10-12 किलोमीटर चेंज करके जगह पर इंद्रपुरी डैम में आप आ सकते हैं। और मैं तो आपको तुतला भवानी ले जा रहा था, तुतला भवानी वाटरफॉल। तो उससे पहले रास्ते में ही आपको सब पटना से आज हम निकले करीब 5:30 बजे सवेरे। और देखिए अभी करीब 9:30 बज रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। और वो देखिए नौका विहार, तो मछली पकड़ रहे हैं। और यहाँ पर फ्लो ज़्यादा है, बीच में कैनाल बनाया गया है। और इधर भी आपको ये सब दिखेगा। तो वो देखिए कहाँ तक नदी जा रही है। तो इधर ज़रूर आइए। और इन पूरी बराज आपको मैं दिखा रहा हूँ।
और कोशिश करूँगा कि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो आपको फिर से एक बार कोसी बराज भी लेके जाऊँगा, जो सोन नदी पर बना हुआ है। और इसके बाद फरक्का लेके जाऊँगा, जो कि बहुत चर्चित बराज है, डैम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फरक्का की वजह से जो है गंगा में सिल्ट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगा। तो ये सब बात है, देखते रहिए चैनल। मित्रों, मैं आपको ये बैराज पर दिखला रहा हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा उस साइड में आपको ले जाना चाहता हूँ, उस साइड दिखला देता हूँ। तो आपने देखा कि कितना विहंगम नज़ारा है बराज का। ये जो सोन बराज जिसको कहते हैं, या इंद्रपुरी बराज कह सकते हैं, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि मैं आप ज़रूर इधर घूमने आइए। मैं आपको फरक्का बराज भी दिखाऊंगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बराज है। और ये तो 1.4 किलोमीटर है, लेकिन वो 2.2 किलोमीटर है। तो हिंदुस्तान, लेकिन दोनों को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था, SCC। और इसका उद्घाटन 1965 ईस्वी में गुलजारी नंदा जी ने किया था। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा नज़ारा है ये। पूरा का पूरा बराज आपको दिख रहा है जो है, और लोग मछली भी मार रहे हैं। तो यही है। और ये डेहरी ऑन सोन में पड़ता है, और डेहरी ऑन सोन शहर जो है वो रोहतास ज़िला में पड़ता है। रोहतास ज़िला में ही सासाराम टाउन भी पड़ता है। तो और इसी में तुतला भवानी वाटरफॉल भी है, कशिश वाटरफॉल भी है, रोहतासगढ़ का किला भी है। ये औद्योगिक राजधानी हुआ करता था बिहार का। और ये सैंड कैपिटल भी बिहार का है, यानी पूरे बिहार का बालू जो है सबसे ज़्यादा सोन नदी से यहीं से निकाला जाता है। तो ये जगह का बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत चौड़ी नदी है। बेसिकली सोन जो है बहुत चौड़ी नदी है। और आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कहीं कहीं 3 मील भी है। तो 3 मील भी चौड़ी नदी है, तो सोचिए। तो इसी ढंग से अभी मैं इसकी उस पर जा रहा हूँ, फिर आपको उधर का भी दृश्य थोड़ा बहुत दिखाऊँगा। हालाँकि इधर कुछ खास नहीं है, मेन तो डैम इधर ही था, आप देख सकते हैं। लेकिन इधर भी है पूरा का पूरा जो है 1.4 किलोमीटर लंबा ये बराज है। तो इन जगहों पर जरूर आइए। मैं आपको मुकुटमणिपुर लेके गया था, बांकुड़ा जिला में, उसका भी बहुत लंबाई है डैम का। तो आप अलग अलग जगहों का एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको मैथन डैम घुमा चुका हूँ, मैं आपको अभी ले जाऊँगा कुछ दिनों के बाद तिलैया डैम, वो भी दिखलाऊँगा। तो चैनल में जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये सब चीज़ दिखलाया जा सके। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों, मैं अभी आया था, ये जो ब्रिज है सोन ब्रिज, सोन बैराज, मैं सोन बैराज पर हूँ, आपको दिखला रहा हूँ। और उस साइड से मैं इधर आया था, फिर इधर से वापस जा रहा हूँ। तो इस साइड जो था वो औरंगाबाद साइड है, और उस साइड जो है वो रोहतास साइड है। तो आप ये देखिए, ये आपको मैप में आपको दिखेगा, इधर औरंगाबाद साइड है, और इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं, ये सासाराम यानी कि रोहतास साइड है। तो यही बराज बना हुआ है। तो हम लोग उधर आए थे, उधर से ही, और इधर से जो है कि आ गए थे इस साइड में। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सकरा हो जा रहा है। ये नदी सोचिए कितना चौड़ा होगा, कि ये तो 1.5 किलोमीटर लंबा है ये बराज पुल जो है। और सोचिए ये इधर कितना चौड़ा है, यानी कि ये बहुत चौड़ी नदी है ना। और आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसी बराज पर हैं, सोन बराज पर हैं। और इसके इस साइड में, यानी कि इस साइड में औरंगाबाद है, और उस साइड में जो है आपका ये रोहतास ज़िला है। बीच में दोनों को डिवाइड करता है सोन नदी, और उसी सोन नदी पर ये बराज बना हुआ है। और उसी बराज से फिर साइड में वो देखिएगा, उधर साइड में वो निकलता है, कैनाल निकलता है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा कैनाल ये निकाले हुए हैं। करीब 100 से भी ज़्यादा कैनाल निकला हुआ है। तो सोचिए कितनी बड़ी परियोजना रही होगी। तो इधर जरूर आइए घूमने के लिए। अब हम लोग यहाँ से तुतला भवानी जा रहे हैं, ये 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और 10:36 पर पहुँचेंगे। तो करीब आधा घंटा 40 मिनट लगा इसको घूमने में। तो जरूर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आपको पूरा पहाड़ का रेंज दिख रहा है, पूरा वो सब कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, सब आपको दिख रहा है। और ये कैमूर की पहाड़ियाँ के बगल ही सोन नदी चलता है। और वो जो है कि रास्ता इसका बदलता है, चूँकि जब ये निकलता है अमरकंटक से, तो पहले ये उत्तर और पश्चिम की ओर बहने लगता है। लेकिन जब उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो
टकराता है कैमूर पहाड़ियों से, तो ये तुरंत सीधे इसका रास्ता जो है पश्चिम से पूरब की ओर चेंज हो जाता है और तब बिहार की ओर आ पाता है। तो अभी आप देख रहे हैं, तो अभी हम लोग इस ढंग से जाएंगे, ये अब उस साइड में चले गए रोहतास साइड में, और वहाँ से फिर इस ढंग से करके यहाँ पर हमको मिलेगा वो आप देख रहे हैं यहीं पर है। तो देखिए ग्रीन डिश शुरू हो जाता है, यहाँ पर पहाड़ शुरू हो जाएगा, तो वहीं हम लोग जाएंगे। तो इधर जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। मित्रों यही इंद्रपुरी बराज से ये नहर निकाला गया है, वहीं से सिंचाई के लिए काम आता है। देख रहे हैं ये सब घर है, और आप देख सकते हैं उधर पहाड़ भी आपको नज़र आ रहा है, कैमूर की पहाड़ियाँ, और इसी में हम लोग को जलप्रपात मिलेगा, फॉल मिलेगा, तो वही हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग बाएं मुड़ेंगे, और 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इंद्रपुरी बराज से करीब 17 किलोमीटर